सक्रिय रूप से बितायल हमारे 35 साल भऽ गेल। और जते भी हम राजनीति करै छी सेवा भाव से करै छी और 35 साल के दरमियान में हमरा कोई कलंक नहीं लगाव सके छै, कोई कलंक नहीं लगा। हम ये क्षेत्र ला बहुते किस्म के सहयोग विकास के चीज भी रोजगारी के दृष्टिकोण से विभिन्न किस्म से मार्गदर्शन आम नागरिक के हम सहयोग करने से और कोई भी व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक से हम सेवा भाव से कहने से कोई भी व्यक्ति हमारा भ्रष्टाचार की बौ के उच्चारण नहीं कर सकती हम दावा से। और आदरणीय जन समुदाय जो हम विनम्र निवेदन करब आवा वाला दिन में अपने सबके सहयोग और सद्भाव से मत से यदि विजय हासिल करब तो निश्चित रूप से धौसा क्षेत्र नंबर 1 एगो नमूना क्षेत्र ईमानदारी पूर्वक हम काम करब से अपने सबके विश्वास दिलावा। आदरणीय दर्शक भी नमस्कार। चुनावी चर्चा में स्वागत कर रहा छी हम राजेश अभिराज यादव। आज दिन में बातचीत करब जे चुनावी माहौल तता गेल अवस्था है। जेनाते मंसिर 4 गते होबऽ जा रहल प्रतिनिधि आ प्रदेश सभा के चुनाव एके चरण में होबऽ जा रहल छै। जेनाते धौसा के गतिविधि के केना रहल, जसपा पार्टी के की केना रणनीति छै आ नेकपा एमाले के रणनीति की छै जे तालमेल भ चुकल अवस्था छै। धौसा क्षेत्र नंबर 1 के बात करें प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार दीपक कार्की जी छै हमारा सबके समक्ष में। सबसे पहले हम उनका स्वागत कर रहे। सबसे पहले अपने के स्वागत सिटी टेलीविजन। धन्यवाद। अभी तक अपने सब राजनीति हुमल अवस्था में छियै, विभिन्न ठाम में घर दुलो कार्यक्रम कर रहल छियै, जनता के समक्ष में जा रहल छी, मत मांग रहल छी। जनता सबके की जनचासो गुनासो से आपने उम्मीदवारी किया दिली? सबसे प्रथम तो जसपा नेपाल और नेकपा एमाले के बीच में गठबंधन से तालमेल है, केंद्रीय तालमेल है। केंद्रीय तालमेल अंतर्गत धनसा क्षेत्र नंबर 1 की भी तालमेल है। प्रतिनिधि सभा जसपा के हम दीपक कार्की और प्रदेश सभा में क में जसपा के सुकेश्वर यादव जी और ख में नेकपा एमाले के रामचंद्र मंडल जी हम सब संयुक्त चुनाव लड़ रहे छी। अपने उम्मीदवारी दिलिए, अपने के एजेंडा की छी, जनता समक्ष में जाए छी अपने? सर्वप्रथम पार्टी के एजेंडा हो, व्यक्ति के एजेंडा नहीं हो। सर्वप्रथम पूछब पार्टी हमारा सबके पार्टी के दृष्टिकोण से नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधता से भरल देश है। ये विविधता से भरल देश ही सुंदर बनेने से और ये देश में उत्पीड़न पड़ल समुदाय सबसे उत्पीड़न पड़ल समुदाय केकरा कहे छै त मधेसी समुदाय, आदिवासी समुदाय, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, मुस्लिम लगायत के समूह सबके कहे छै उत्पीड़न पड़ल समुदाय सब। जसपा नेपाल के ठहर से जब तक उत्पीड़न पड़ल समुदाय सबके राज्य के हरेक निकाय में समान पहुँच, समान अधिकार और समान प्रतिनिधित्व कराकर राष्ट्र एकता कायम करत देश के समृद्धि और लजा के महान लक्ष्य के साथ जसपा नेपाल अगाडि बढ़ रहा है। अपने सब 5 दलीय विगत दिन में अपने सब 5 दलीय गठबंधन में रही एक जसपा नेपाल आ नेकपा एमाले संगे तालमेल किया भ गेलै, कारण की छै? सर्वप्रथम दूटा बात कहब। 5 दलीय गठबंधन एगो परिस्थिति बस से निर्माण भेल और स्थानीय निर्वाचन भी हम सब 5 दलीय गठबंधन आधार से गेल थे, मगर हमरा सबके 5 दलीय गठबंधन अंतर्गत बहुत जगह में हमरा 5 दलीय गठबंधन स्थानीय तह में धोखा देने से। एक वो दोसर बात जे उत्पीड़न पड़ल समुदाय के बात कर लिए, राज्य के हरेक निकाय में पहुँचा वाला जे बात कर ली, जे जसपा नेपाल के ठहर से वो कत से पुगा होत तो जो संघीयता मार्फत ही राज्य के हरेक निकाय में समान अधिकार, समान पहुँच और समान प्रतिनिधित्व कत से होता उत्पीड़न पड़ल समाधि संघीयता से। मगर वो 5 दलीय दल में अहाँ के संयुक्त जनमोर्चा जे संघीयता के घोर विरोधी है। हमरा सबके सैद्धांतिक पक्ष से भी और जे स्थानीय तह में जे 5 दलीय गठबंधन जसपा जड़े धोखाधड़ी करने से सैद्धांतिक पक्ष से भी और स्थानीय तह धोखाधड़ी चलते हम सब गठबंधन तोड़ कर हम सब नेकपा एमाले जोड़े गठबंधन करने से।
नेकपा एमाले संगे अपने गठबंधन के लिए जनता विश्वास करती है पर जनता विश्वास करते संयुक्त रूप से अखने जो अभियान जसपा नेपाल और एमाले के संयुक्त जो अभियान से जनता के जनलहर अखन एक नंबर क्षेत्र में चल रहा से अपने सब संचार कर्मी छी अपने सब जाके गांव वार्ड में जाके बुझ सको अपने सब। विगत 5 साल में एक नंबर के बात करी छी दोसर पार्टी के संसदीय छले एहि बाजी अपने के जनता किया वोट देती दीपक कार्की की परिवर्तन करती की परिवर्तन के लहर लेती। सर्वप्रथम राजनीतिक जीवन सक्रिय रूप से बितायल हमारे 35 साल भ गए और जते भी हम राजनीति करे सेवा भाव से करे और 35 साल के दरमियान में हमरा कोई कलंक नहीं लगा सके कोई कलंक नहीं लगा। हम ये क्षेत्र ला बहुत किस्म के सहयोग विकास के चीज़ में रोजगारी के दृष्टिकोण से विभिन्न किस्म से मार्फत से आम नागरिक के हम सहयोग करने और कोई भी व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक से हम सेवा भाव से कहने से कोई भी व्यक्ति हमारा भ्रष्टाचार की बौ के उच्चारण नहीं कर सी हम दावा से और आदरणीय जन समुदाय जो हम विनम्र निवेदन करब आने वाला दिन में अपने सबके सहयोग और सद्भाव से मत से यदि विजय हासिल करब तो निश्चित रूप से धनसा क्षेत्र नंबर 1 एगो नमूना क्षेत्र ईमानदारी पूर्वक हम काम करब से अपने सबके विश्वास दिलाबे। जनता के प्रश्न नहीं सब नेता अबै छै चुनावी मैदान में तो कहै छै हम अहाँ के लागी बहुत विकास करब बहुत काज करब गेला इनसे जितला के बाद वही नेता दर्शनो दिए नहीं अबै छै की केना छै नेता कथी कह रहल छै जनता के समक्ष भूल जाए छै अपना हो जितला के बाद ओहन होबी कि जनता विश्वास नहीं करऽ लागल केना के विश्वास दिलेबे अपने। बड़ा सुंदर प्रश्न से ये प्रश्न वास्तव में जे एले से पहले पटक मंत्री भेल छै जनता जे पहले ये क्षेत्र से समानुपातिक से होए चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचन पटक मंत्री ये क्षेत्र से बहुत ही आदमी भेल छै। ये प्रश्न उनका सब जोड़े पूछना चाहिए ये जनता के जे अखन आक्रोश से जो निर्वाचन प्रतिनिधि सब जो उनका दायित्व पूरा नहीं कर सकल वही कारण ये प्रश्न सब उजल है और हम अपने सबके विश्वास दिलाव साहब हम ये विश्वास दिलाव साहब हम निर्वाचित हो ये प्रश्न भविष्य में अपने हमरा जोड़े नहीं पूछ सकब से अपने पत्रकार के भी विश्वास दिलाव साहब अपने जनता के समक्ष में जाए जनता अपने में विश्वास कर रहा अवस्था है अपने कह रहा विश्वास करते एहि बाजी जसपा नेपाल निर्वाचित भ रहा है जेनाहिते जनता के समक्ष में जा रहा है बहुत दुख तकलीफ रहे छै किसान सबके टाइम पर मल खाद नहीं उपलब्ध भ रहा है अपने देख रहा है देशव्यापी के अथी है समस्या है अपने सब एक न्यूनीक अगर जितला के बाद न्यूनीकरण कर सके भी कि नहीं कर सकते। बहुत सुंदर प्रश्न। धनसा क्षेत्र नंबर 1 में हम बहुत ही स्कूल सब देख लिए आके स्कूल में कते स्कूल में भवन नहीं है पढ़ावा के भवन नहीं है बेंच नहीं है डेस्क नहीं है डेस्क नहीं है छात्रा सब ला शौचालय नहीं है आ वही लगाए विषय वस्तु शिक्षक नहीं है। जब तक ये देश के नागरिक के अपना सब चेतनशील नागरिक नहीं बनाए चेतना कत से आए तो शिक्षा से आए वही कारण आमूल नीति में परिवर्तन करे का आवश्यकता आमूल नीति में शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन करे के ये चीज़ हम सदन में बुलंद रूप से आवाज़ उठाए से अपने सबके विश्वास दिलावा चाहिए। शिक्षा नीति में और कृषि में मध्य प्रदेश 8टा जिला यदि कृषि नीति उत्तम होए तो मध्य प्रदेश में अधिकांश कृषि में आधारित जनसंख्या है और मध्य प्रदेश में भूमि में ताकत है ये देश के पोषक के ताकत है कारण कृषि क्षेत्र में भी आमूल नीति के परिवर्तन करला किसान के हक हित के लागी सदन में हम बुलंद आवाज उठाए से अपने सबके विश्वास दिलावा चाहिए। अपने प्रतिबद्धता कह रहा प्रतिबद्धता सदन में बुलंद आवाज उठाए से हम आम किसान सब जोड़े प्रतिबद्धता जाहिर कर रहा है अपने सब भविष्य में यदि अपने सबके मत से हम सदन में पुगब हमारे सदन के रिकॉर्ड को चीज अपने सब सुनल शिक्षा के बात करें किस दिन पहले थे अपने सबके अपने के क्षेत्र में पड़े सामाजिक संजाल में देखना है अपने के घटना था जे बरमजिया के घटना रहे जे टीचर अपन उम्मीदवारी दिए के लागी राजीनामा द चुकल अवस्था रहे किस कारणवश उनका टिकट नहीं भेटले राजीनामा
स्वीकृत सेहो भऽ गेल है, फिर से उ कथी हाजिरी करि रहल छथि, बहुत चर्चा में रहे विषय बनल। शिक्षा सब टीचर सब इनके राजनीति में बेसी सक्रिय भेट रहल छै, ओइके न्यूनीकरण केना करबै अपने सब? ई प्रश्न किस दिन के बाद से 6 महीना के बाद से ई प्रश्न जे नियुक्त केलकै उनका पूछल जेतै, जे नियुक्त केलकै आ जे नियुक्ति खेलकै उनका जोड़े प्रश्न पूछल जाए, की कारण राजीनामा देली, की कारण फिर पुनः नियुक्ति लेली आ की कारण फिर नियुक्ति देलकै, ई प्रश्न उनका सब जोड़े पूछल जेतै। जेना दोसर चीज में बातचीत करब जे जनता समक्ष में अपने भेट दिलो जगह आइ रहल छी करऽ के लागे, जनता सब अपने के की सब कहि रहल है? जनता बहुत हर्षोल्लास के साथ हमारा स्वागत कर रहा है और पुरान जे क्रियाकलाप निर्वाचित सांसद सबके जे क्रियाकलाप से पीड़ित है आम नागरिक, वही कारण वो सब एक बात अनुरोध कर रहा है, वही क्रियाकलाप अपने नहीं कर दे, अंत होते से हम विश्वास दिलावा चाहिए। अपने प्रतिबद्धता कर रहा है, अगर दीपक कार्की एहन जसपा से निर्वाचित हुए तब भ्रष्टाचार मुक्त बनते से अपने निश्चित रूप से हमार 35 साल के इतिहास राजनीतिक सक्रिय जीवन के पहलो भी कह चुकल छी, हमारा कोई भी आदमी आदरणीय जन समुदाय कतौ खोट नहीं लगाव सकते, कतौ भ्रष्टाचार के भाव नहीं कहने छी, और ये विश्वास दिलावा चाहे छी अपने सबके मत से यदि हम विजय हासिल करब तो विश्वास दिलावा चाहे कि भविष्य में भी भ्रष्टाचारी के भाव हमरा नाम में नहीं उठत, से विश्वास दिलावा चाहे। अगर भ्रष्टाचारी के अपने पर धाबा लगे तो अपने राजीनामा देवे? राजीनामा नहीं, राजनीतिक संन्यास राजीनामा मत देख रहा सिटी टेलीविजन जनता ये रिकॉर्ड करके राखू, देखे नहीं रहे अपने सब सिटी टेलीविजन की हम कह रहा छी, रिकॉर्ड करके राखू, यदि करब तो रिकॉर्ड हमरा सुनाए, और राजीनामा बात नहीं, राजनीति के संन्यास लगे। जी बहुत बहुत बढ़िया बात कहली अपने जी। अब हम बहुत लास्ट में कार्यक्रम के अंत में आबि गेल छी जे जनता के समक्ष में लास्ट में की संदेश दिया चाहिए सिटी टेलीविजन मार्फत? निश्चित रूप से संसार परिवर्तनशील है, आम एक नंबर क्षेत्र के आम जन समुदाय से विनम्र अनुरोध करब, अपने सब भी परिवर्तन के लहर में जसपा के छत्ता छाप में मोहर लगाओ और भविष्य में एक क्षेत्र के परिवर्तन करके हम परिवर्तन करला सक्षम रह, से सब अपने सबके विश्वास दिलावा चाहिए। जन समुदाय जोड़े निवेदन कर चाहब, चुनाव की दरमियान के सिलसिला में हंसपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 2 में भी हम नेकपा माओवादी के बहुते साथी प्रवेश करे दी गठबंधन में, जसपा और एमाले के गठबंधन में प्रवेश करे दी। और आइए गणेश मान सारनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 5 में जे माओवादी के पूर्व कंपनी कमांडर थे उनका भी आई प्रवेश है, हम सब संयुक्त रूप से एमाले के नेतृत्वगण और हम मिलकर संयुक्त प्रवेश करेने छी। वही कारण एक गठबंधन पक्ष में लहर आयल है आदरणीय जन समुदाय से, अपने सब परिवर्तन के पक्ष में मतदान करब और निश्चित रूप से भविष्य में इस क्षेत्र के परिवर्तन करब अपना सब सकब, से अपने सबके विश्वास दिलावा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ छले दीपक कार्की जी बहुत नीक से बातचीत केलकै जे परिवर्तन हम भाषण कम आ परिवर्तन करके बेसी देखाएब, जनता के समक्ष में जाएब आ जनता संगे हम विशेष प्रतिबद्धता नहीं करब, हम काम करके देखाएब आ झूठ फूस के नाटक नहीं करब, से उनकर कथन छथि। व्यस्त देखित रहू सिटी टेलीविजन। नमस्कार।